क्या आप जानते हैं, एक बार भगवान विष्णु को भी श्राप मिला था, और यह श्राप किसी राक्षस ने नहीं, बल्कि एक पतिव्रता स्त्री ने दिया था। उस श्राप के कारण भगवान विष्णु शिला बन गए, और तभी से तुलसी जी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए सुनते हैं यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले एक पराक्रमी दैत्य था जलंधर। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे थे। लेकिन उसकी असली ताकत उसके अस्त्र शस्त्र नहीं थे, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी भक्ति और पवित्रता के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। देवताओं ने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार जलंधर विजयी हो जाता। धीरे धीरे जलंधर का अहंकार बढ़ने लगा। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान शिव युद्ध करने लगे, लेकिन वृंदा के पतिव्रता तेज के कारण जलंधर अजेय बना रहा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म नहीं टूटेगा, तब तक जलंधर को हराना असंभव है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। एक दिन जब जलंधर युद्ध में गया हुआ था, तब भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण कर लिया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया, लेकिन जैसे ही उसे सत्य का आभास हुआ, उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। उसी क्षण युद्धभूमि में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को पूरी सच्चाई पता चली, तो उसका हृदय टूट गया। वह भगवान विष्णु से बोली, मैं आपकी भक्त थी, फिर भी आपने मेरे विश्वास को तोड़ा। हे विष्णु, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाएंगे। वृंदा का श्राप सुनते ही भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में परिवर्तित हो गए। श्राप देने के बाद वृंदा अत्यंत दुखी हुई। वह अग्नि में समा गई, लेकिन भगवान विष्णु उसकी भक्ति और पवित्रता से प्रभावित हुए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। मेरी पूजा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक उसमें तुलसी दल अर्पित न किया जाए। तभी से तुलसी जी को इतना पवित्र माना जाता है, और भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी माता का वास होता है, वहाँ सुख, शांति और भगवान की कृपा बनी रहती है। सीख, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पवित्रता में अपार शक्ति होती है, और भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम और भावनाओं का सम्मान करते हैं।